जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को एस.डी. यादव की जो बुक मैथ की है उससे लेसन चल रहा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में यही आप लोगों को इसके पहले बताया गया है क्लास, और अगली क्लास जो आज होने जा रही है, जोड़ी गई सम संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। मतलब कहने का इधर जोड़ा गया है सम संख्याओं को अथवा विषम संख्याओं को, सम अथवा विषम संख्याओं को जोड़ा गया है, सम अथवा विषम संख्याओं को। अब इसमें आपको यह देखना है कि कौन कौन सी संख्या है, किस प्रकार और कैसे ये पूछा गया है और कैसे हमको लगाना है। ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए, जो जैसे सवाल कहता जाएगा उसी क्रमबद्ध तरीके से हम हल करते जाएंगे। इसमें से हम आपको 10 क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड में। 10 क्वेश्चनों को हल करना है। किस प्रकार हल करेंगे उसके विषय में। अब जैसे इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, चलिए आपको हम क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, आप स्पष्ट कर रहे होंगे। 3 क्रमागत सम संख्याओं का, यदि सम संख्या देखी जाए तो सम संख्या में 2 का अंतराल होता है। जैसे कोई संख्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8, इस क्रम से डॉट डॉट आगे भी लिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप इन संख्याओं को देखेंगे तो 2 का अंतराल है। यदि 2 का अंतराल है, इसका मतलब कि सम संख्याओं को यदि मानेंगे आप तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, इस तरह आपको मान के और फिर इसके बाद योग करना है। फिर इसके बाद कहता है ठीक बीच वाली संख्या, मतलब 3 संख्याओं में बीच संख्या को या बीच वाली संख्या को निकालना है। आप लिखेंगे माना कि पहली संख्या x मान लिया। पहली संख्या क्या मान लिया गया? x। फिर इसके बाद दूसरी संख्या माननी है, क्योंकि 3 संख्याओं का ये दिया हुआ क्रम, 3 संख्याओं का क्रम दिया हुआ है। पहली संख्या x मान लिया। फिर इसके बाद लिखेंगे दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या लिखेंगे जब, तो इसमें अगर 2 जोड़ दें तो अगली आपको सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। लो भैया, ये दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। इसके बाद तीसरी संख्या, क्योंकि क्रमागत 3 संख्याएं दिया हुआ है तो आप तीसरी संख्या भी मान लें, तीसरी संख्या। और जैसे ही तीसरी संख्या मानते हैं तो इसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा इस वाली संख्या में। आप लिखेंगे x + 4। क्यों? क्योंकि 2 और जोड़ा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 संख्याएं आपको क्रम से व्यवस्थित हो चुकी हैं। इसके बाद अब वो कहता है योग, तो इन तीनों संख्याओं का योग कर दो। किसके बराबर कर दो? 24 के। आप लिखेंगे x + 2 + x + 4, पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं का योग कितना है? 24। आप इस संख्या को आगे बढ़ाते हुए x और x 3 ठो x हैं तो 3x और प्लस लिखेंगे 6, क्योंकि 2 और 4 जोड़ दिया बराबर 24। 6 को पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 24 - 6। इसके बाद 3x लिखेंगे यहाँ पर 18, क्योंकि 24 में 6 चला गया तो 18 बचा। 3 से काट देना, तिछंग 18, x बराबर 6। ये आपको पहली संख्या प्राप्त हो गई, ये जो पहली संख्या है। लेकिन कहता है ठीक बीच वाली संख्या, बीच का मतलब है कि दूसरी संख्या ये है। तो इसमें अगर 6 में आप 2 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या आपको 8 मिल जाएगी। या कह सकते हो बीच की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 8। यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सीधे एक दूसरा हम आपको बता रहे हैं, दूसरा तरीका, शॉर्ट विधि, क्योंकि लॉन्ग विधि भी है, ये लॉन्ग विधि है और इसका शॉर्ट विधि। आप देखेंगे, आप पढ़े होंगे जो क्या बोलते हैं कि माध्यिका, समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य में आप ये कहेंगे कि समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, ये फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और जैसे ही इसको
लिखते हैं तो समांतर माध्य की चर्चा करता है। तो आप देखेंगे पदों का योग कितना है 24, आप लिख देंगे 24, पदों की संख्या कितनी दी हुई है 3, तो 3 का इसमें भाग दिलवा दीजिए 8, बीच की संख्या या मध्य पद आपको कितना प्राप्त हो गया 8, जबकि इसके पहले हम लगा भी चुके हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हर तरीके से आपको बता दिया। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उसके विषय में सोचेंगे, इसको आप कंप्लीट अपना नोट्स बनाते चलें। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन अब पढ़ते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए जरा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। पहले 3 दिया था, अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 5 संख्याएं आप क्या करेंगे, व्यवस्थित रख लेंगे या मानेंगे। तो आपको क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं, तो सम संख्याओं में 2 का अंतराल होता है। ठीक, जैसे ही तो अगर क्रम से दिया है तो क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे आप माना कि लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x, फिर इसके बाद 2 जोड़ना है इसमें, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4, क्योंकि 2 में 2 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा, चौथी संख्या x प्लस 6, पांचवी संख्या लिखेंगे x प्लस 8। अब देखिए 5 संख्याएं आप क्रमबद्ध तरीके से मान लिया, जैसे वो क्रमागत पूछ रहा था। इसी तरह अब कहता है योग कितना है 80 जब योग दिया है तो सभी संख्याओं को लगातार जोड़ दीजिए, क्योंकि इधर लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो इसको। 1 2 3 4 5 लिखोगे, 5x प्लस 2 6 6 12 और 8 20 बराबर, क्योंकि सभी को जोड़ के कितना बोल देना है 80, तो यहाँ पर 80 लिख दोगे। 20 75 हो गया तो 60 बचा, 60 में 5 का भाग दिलवा देंगे तो 12 पंचे 60, ये 12 प्राप्त हो गया। ठीक, जैसे और आप विस्तार करना हो तो हम और आगे बता देंगे, क्योंकि जैसे आप 5x लिखेंगे तो 80 में 20 घटा दिया तो 5x इधर बचा रहा, 60 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद 5 का भाग दिलवा देंगे तो 12 पंचे 60, x बराबर 12 प्राप्त हो गया। ठीक, आएगा उतना ही, चाहे शॉर्ट में लिखो चाहे लॉन्ग में लिखो। अब इसके बाद यदि आपको ध्यान दीजिए जरा, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 80 दिया हुआ है, भाई साहब डायरेक्ट अभी इसके पहले बता दिया, शॉर्ट टिक आपको अगर ज्ञात करना हो उस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ये प्राप्त हुई 12, यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। दूसरी प्राप्त होगी, इसमें लिखोगे 12, दूसरे में लिखोगे 14, तीसरे में लिखोगे 12 में 4 जोड़ दिया 16, इसमें 18 और इसमें 20। ये 5 तो क्रम संख्याएं प्राप्त हो गई जो सम संख्या है। यदि आपको शॉर्ट बताना हो या शॉर्ट में लिखना हो, मान लीजिए पेपरों में आपका आ गया सवाल और आप तुरंत निकालना चाहते हैं, तो आप करेंगे क्या, इस 80 को लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, आपको लिखना है पदों का योग आपको प्राप्त हो चुका है 80, पदों की संख्या 5। लो भैया, अब काट दीजिए, 5 51 5 और 5 यहाँ पर बचा आपका 3, 5 छक्का 30, तो आप लिख सकते हैं 16 पंचे 80। बीच की संख्या मतलब कहने का तीसरी संख्या, ये जो बीच की संख्या तीसरी संख्या 16 प्राप्त हुई है। ठीक, लेकिन वो 16 नहीं पूछ रहा, बीच की संख्या नहीं पूछ रहा, कह रहा है सबसे छोटी संख्या। इसमें आप पहले एक बार 2 घटाएंगे, फिर इसके बाद 2 घटाएंगे, तो जब इसमें 4 घटा देंगे तो आपको पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके, 2 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। सबसे छोटी संख्या जो पूछ रहा था, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त हो गई 12। ठीक, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो अपना नोट्स बनाते चलें। ठीक, ये आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अब इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, कहता है 5 क्रमागत सम संख्या है। क्वेश्चन वही आ गया, इसमें योग दूसरा दिया हुआ है, उसमें 80 था, इसमें 250 है। आप लिखेंगे माना कि पहली संख्या
पहली संख्या x मान लिया, ठीक। इसके बाद 2 जोड़ेंगे तो अगली प्राप्त होगी दूसरी संख्या x प्लस 2। तीसरी संख्या, क्योंकि 2 जोड़ने पर आपको नेक्स्ट संख्या प्राप्त होती है x प्लस 4, क्योंकि 2 जोड़ के अगली संख्या प्राप्त होगी। चौथी संख्या x प्लस 6। और पांचवी संख्या, क्योंकि 5 क्रमागत पूछ रहा है तो पांचवी संख्या जैसे ही पांचवी कहा तो x प्लस 2 और जोड़ दो, 8 हो गया। 5 संख्याएं, लेकिन योग कितना दिया है 250। आप लिखेंगे योग किसका, सभी संख्याओं का। तो आप 5x लिख देना और 2 6 6 12 और इसके बाद 8 20 प्लस 20 कर देना, इसके बाद 250, क्योंकि सभी संख्याओं का योग कितना दिया है 250। इसमें पूछता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। अब देखिएगा जरा, इस 20 को पक्षांतर कर दो। आप लिखेंगे 5x बराबर 250 माइनस 20, तो ये बच गया आपका 5x बराबर 230, क्योंकि 20 घट गया। फिर काटना चाहे तो काट सकते हैं, 5 × 5 और 5 चौको 20, 5 छक्का 30, क्योंकि 230 है, 5 का भाग दिलवाओगे तो 5 चौको 20, 30 आ जाएगा, तो 5 छक्का 30, x बराबर 46 आ गया। ये आपकी सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई, ये 46। लेकिन उसने छोटी नहीं पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है पांचवी संख्या। तो इस 46 में 8 और जोड़ दो, मतलब कहने का 46 प्लस 8, तो संख्या प्राप्त हो जाएगी बराबर 8 6 14 और 1 5 54, जो आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 54, ठीक। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। लेकिन अब आपको करना क्या है, यदि शॉर्ट अपनाना है तो शॉर्ट वही तरीका है, आप समांतर माध्य लगाएं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यहां लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग 250, पदों की संख्या 5, काट दीजिए तो 50 प्राप्त हो गया। समांतर माध्य मतलब बीच की संख्या क्या प्राप्त हुई 50, ये बीच की संख्या आपकी तीसरी कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर 50 प्राप्त हो गया, 50। अब इसके बाद 50 में 2 और जोड़ दो, तो जब 2 जोड़ दोगे तो यहाँ पर चौथी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 52, और फिर 2 और जोड़ोगे इसमें तो ये 54 प्राप्त हो गई। मतलब पांचवी संख्या 54, शॉर्ट में इस तरह लगाओ और या लॉन्ग में इस तरह लगाओ। देखिए हम आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं कि कम समय लगेगा और जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा उसमें भी आ जाएगा, ठीक। ओके, दोनों तरीके से आपको बताते चल रहे हैं। अब आपको थोड़ी जहां अगर प्रॉब्लम समझ में आए कमेंट कीजिए, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी हमारी भाई, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये तीसरा, अब मेटे दे रहे हैं। देखिए यहां पर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब देखिए अभी तक तो सम संख्याएं थी, अब आ गई विषम संख्याएं, आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। बीच वाली विषम संख्या, तो इसको कैसे आप निकालेंगे? पहली बात तो विषम संख्याओं को निकालना है, तो उसके लिए आप पहले माने, क्या मानेंगे? माना कि विषम संख्या पहली संख्या आप लिखेंगे x। और ये ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें फिर अगर 2-2 का इसमें भी अंतराल होता है, ये ध्यान रखिएगा। विषम संख्याओं में भी 2-2 का अंतराल होता है, जैसे 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, 7 और इसके बाद 9, ये विषम संख्या है। लेकिन विषम संख्याओं का मतलब इसमें भी 2 का अंतराल, इसमें भी। तो आप जो अगली संख्या मानेंगे उसमें 2 जोड़ देंगे तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरी संख्या लिखेंगे x + 2। फिर इसके बाद तीसरी संख्या प्राप्त करेंगे इसी से 2 जोड़ के, x + 2, नहीं 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जब आपको 3 संख्याएं प्राप्त हो गई, उनका योग दिया है 51, आप लिखेंगे तीनों को जोड़ने पर योग, जोड़िएगा x + x + 1 तो हो जाएगा 3x + 6 बराबर 51, ये लिखा हुआ है योग, ठीक है। अब इसके बाद 6 को पक्षांतर कर दीजिए, 3x बराबर 51 - 6
3x बराबर, यहाँ पर 11 में 6 चला गया 5, और इधर क्या प्राप्त हो गया 4। 3 को भगा देंगे दूसरी ओर तो 45/3, 3 15 3 45, x बराबर 15। यहाँ पर आपको सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या या छोटी संख्या 15 प्राप्त हो गई। 15 ये विषम संख्या है, क्योंकि 3 क्रमागत विषम संख्याएं थी तो 15 एक प्राप्त हुई। 2 और जोड़ दो तो 17। तीसरे में 4 जोड़ना है, क्योंकि 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19। मतलब समझ पा रहे हैं? ये कहने का मतलब है कि ये जो तीसरी संख्या है 19, दूसरी संख्या है तो 17, पहली संख्या है तो 15। लेकिन कहता है ठीक बीच वाली विषम संख्या, बीच वाली संख्या, तो बीच की आपको 17 प्राप्त हो गई आंसर। यदि इस तरह नहीं करना है तो आपको शॉर्ट टिक बता दिया था कि समांतर माध्य बराबर, देखिए इसको भी देख लीजिए, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग मतलब है 51, पदों की संख्या थी 3, 3 का भाग दिलवा दो, 17 तिरका 51, 17 प्राप्त हो गया। मतलब कहने का बीच की संख्या कितनी प्राप्त हो गई 17। एक लाइन में लगा लो चाहे अपना विस्तार कर लो, दोनों तरीके से आपको बताते चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं भाई, ये आपका चौथा क्वेश्चन खत्म। इसके बाद अब पांचवा आता है। पांचवें क्वेश्चन में देखेंगे जो दिया हुआ है, कहता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। बहुत सही भाई, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। संख्याएं कौन सी हैं? विषम। योग दिया है 145। लिख लो भाई 5 तो संख्या है। पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2। आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो ये विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, लगभग अगर क्रमागत दिया हुआ है तो 2 का अंतराल होता है, इसलिए 2 जोड़ दिया। तीसरी संख्या, ये क्योंकि 4 तक तो हो चुका है, 5वां है बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ही तीसरी संख्या बताया गया तो तीसरी संख्या में x प्लस, इसमें 2 जोड़ेंगे ये वाली संख्या में, दूसरे में, तो ये 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथी संख्या आपको प्राप्त होती है x प्लस 6, उससे नेक्स्ट 2 जोड़ के चौथी हो गई। पांचवी संख्या तो x प्लस 8, क्योंकि आप 2 जोड़ के नेक्स्ट प्राप्त करते हैं तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सभी को कहता है जोड़ना है, क्योंकि योग दिया है 145, तो आप सभी पांचों संख्याओं को जोड़ो, लिख सकते हो योग बराबर, या तो फिर इसमें x 2 3 4 5, यहाँ लिखोगे 5x प्लस 6 हो गया, क्योंकि 2 4 6 12 और 8 20 हो गया। बराबर में लिखेंगे 145, ये 145, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक, और इसके बाद 20 को पक्षांतर कर दें। 5x बराबर आप लिखेंगे 145 माइनस 20, 5x बराबर 125, और 5 से काट दिया तो ये प्राप्त हो गया 25, x बराबर 25। ये 25 आपको विषम संख्या प्राप्त हुई है, क्योंकि 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो पहली विषम संख्या 25। इसके बाद दूसरी यहाँ से लिख के चलते हैं 25, दूसरी है 27, तीसरी है 29, चौथी है 31, पांचवी आपको प्राप्त होगी 33। ठीक, ये आपको समझ लीजिए कि जितनी भी क्रम दिए थे सब कंप्लीट हो गए, क्योंकि 5 क्रम दिया था, पांचों ये आपको प्राप्त हो गए। एक और तरीका बताया था भाई साहब, तरीका अगर चेंज करना हो तो कर सकते हैं, शॉर्ट विधि। अगर ऐसा आपको विकल्प में डायरेक्ट मारना हो तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। योग फुल दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं समांतर माध्य। दूसरा तरीका है, ध्यान रखिएगा, 145/5 दिया हुआ है, 5 का भाग दिलवा दो, क्योंकि बटे होता है पदों की संख्या। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, पनाम 45। ठीक, यहाँ पर 29 संख्या, क्योंकि पूंछ कर रहा है सबसे छोटी, तो छोटी थोड़ा निकली, ये तीसरी संख्या, क्योंकि 5 संख्या, 2 संख्या ऊपर और 2 संख्या नीचे, और ये तीसरी संख्या आपको प्राप्त हो गई। अब इसके बाद सबसे छोटी पूछ रहा है, तो अगर इसमें 29 में, क्योंकि 29 आया, 29 में 2 घटाओगे तो 27 प्राप्त होगा, एक बार फिर 2 घटाओगे तो ये 25 प्राप्त हो जाएगा।
तो ये दो इधर ऊपर की और दो नीचे की, अर्थात ये जो पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 25। यहीं पर हमारा मतलब ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग देखेंगे छठवां क्वेश्चन, ठीक है। छठवां नंबर में क्या लिखा है, पढ़ो जरा अच्छे से गौर करिएगा। दिया गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 5 संख्याएं दी हैं, फिर से एक बार मानेंगे भाई, लेकिन विषम संख्याएं दी हुई हैं उसी तरह लिखेंगे। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या x + 2, क्योंकि आपको करना क्या है, विषम संख्याएं हैं तो 2-2 का अंतराल होता है, सम संख्याओं में क्रम से 2-2 का अंतराल होता है। तीसरी संख्या x + 4 हो गया। चौथी संख्या x + 6 हो गया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 2-2 के अंतराल पर। फिर इसके बाद पांचवी संख्या बराबर x + 8। अब इसके बाद योग करवा दीजिए सभी का योग, तो पाँचों जोड़ दीजिए तो 5x, और अगली संख्या जोड़ेंगे तो 20 + 20, और इसके बाद कितना टोटल दिया है 55, यहाँ पर 55 कर दो। फिर इसके बाद 20 को पक्षांतर कर दोगे, 5x बराबर 55 में -20 कर देना है। x बराबर, ये 5 गुणे में है, भाग में चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 35/5, 5 सत्ते 35, x बराबर 7। ये आंसर अभी नहीं, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, हमने सबसे छोटी संख्या निकाली है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है। तो आप लिखेंगे, यहाँ से लिखना चालू कर दीजिए भाई। 7, 2 जोड़ेंगे तो 9, 4 जोड़ेंगे तो 11, 6 जोड़ेंगे तो 13, यही 7 में जोड़ना है, और 8 जोड़ देंगे तो 15। ये लो भाई साहब, सबसे बड़ी क्रमागत जो विषम संख्या प्राप्त होती है इस क्वेश्चन नंबर 6 में, तो 15 प्राप्त होती है। ठीक, ओके, ये 15 आंसर हो गया आपका। सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या दी हुई है तो 15। ठीक, ये आपके मतलब कहने का 6ठो क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आप चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखिए वो 6ठो कंप्लीट, अब ये 4ठो और बचे हुए हैं, तो ये 7वां क्वेश्चन है, ये चल रहा है। ठीक, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो जब सम संख्याएं लिखी हुई हैं तो सम संख्याओं को समझने के लिए आपको बता चुके हैं कि 2-2 का अंतराल। पहली संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, x। दूसरी संख्या x + 2। तीसरी संख्या x + 4। चौथी संख्या x + 6। ठीक है, क्योंकि 4 संख्या कह रहा था, चारों हमने लिख दिया। अब इसके बाद टोटल कर दो। जब टोटल करोगे योग, तो आपको लिखना है 4x, क्योंकि 4ठो x है, प्लस 6, 4 10 2 12 बराबर कितना दिया है 36। लो भैया, पक्षांतर कर दो इसको, तो बचेगा 4x बराबर ये 12 घट गया तो 24 बचा, और 4 का भाग दिलवा देंगे तो x बराबर 24/4, 6 चौको 24, ये 4 छंग 24, x बराबर 6। मतलब कहने का पहली संख्या आपको 6 प्राप्त हो गया, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 10 और चौथी संख्या 12। देखिए पूछ क्या रहा है, कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या आपको 10 प्राप्त हो गई। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं भाई। जैसे ही ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, इसको अभी हम मेटे दे रहे हैं, और इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में तैयार होता है, क्योंकि जब लिखा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का, तो 6 संख्याएं अब इसमें मान लेंगे। समझिएगा जरा, जैसे ये 4 संख्याएं तो दी हैं, पांचवी संख्या आप लिखेंगे 2, इसमें और जोड़ देंगे x + 8,
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, वो अगली संख्या छठवीं संख्या, छठवीं संख्या छठवीं संख्या x + 10 हो गया भाई। छठों संख्याएं प्राप्त हो गई। अब कहता है योग करके 102 लाना है। अब इसको टोटल कर दो, 1 2 3 4 5 6, लिखेंगे 6x + 10 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 यहाँ लिख देना, बराबर कितना हो जाएगा 102। इस 30 को पक्षांतर कर दो, 6x = 102 - 30, ये घट के 2, 7 10 में 3 चला गया 7, 6x, 6 को भगा दो दूसरी तरफ, भाग में जाएगा तो 6, 6 × 6, 6 दूनी 12, 12 छंग 72, x = 12। ये x की वैल्यू मतलब कहने का पहली संख्या प्राप्त हुई। पूछ क्या रहा है वो, सबसे छोटी संख्या। बहुत सही भाई, सबसे छोटी संख्या 12 प्राप्त हो गई। लो भैया आंसर ओके। ये जो 6 क्रमागत संख्याओं का योग 102 दिया था, इसके अंतर्गत ये आपको सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। सबसे बड़ी अगर पूछता है तो यहाँ सबसे बड़ी बता सकते हैं आप, 12 में 10 जोड़ देना तो ये प्राप्त हो जाएगा 22। ओके चलिए आगे देखते हैं। फिर इसी सवाल से हम अगला सवाल हल कर सकते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसा क्यों, कहाँ से, या फिर जैसे होगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं। ये आपका मिट जाएगा इधर से, अब देखे ले रहे हैं, इसी में यदि बन जाएगा तो मान लेंगे, क्योंकि ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याएं अगर दी है तो 2 2 का अंतराल होता है, 4 संख्याएं लिखी हैं तो 2 ठो मेट दो भैया। ये लो 4 संख्याएं प्राप्त हो गई। योग कहता है 72 है तो योग करवा दो। योग जितने टाइम लिखोगे तो 4 ठो x हो जाएंगे, 4x + 6 और 6 4 10 2 12, 12 हो गया बराबर। योग कितना लिखा है 72, यहाँ पर 72 लिख दो। 12 को पक्षांतर करो, 4x = 72 में 12 चला गया, ठीक, 4x = 60। 4 का भाग दिलवाइए, 4 का भाग दिलवाएंगे तो 15 चौको 60, x = 15 प्राप्त हो गया। मतलब कहने का सबसे छोटी संख्या 15 प्राप्त हुई। लेकिन अभी वो 15 पूछा, क्या पूछा सबसे पहले देखेंगे तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या तो यहाँ मौजूद है भाई, 15 में 6 जोड़ देंगे तो आपको 21 प्राप्त हो जाएगा। यदि तीसरी संख्या पूछता, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या चौथी कहलाएगी, अगर तीसरी पूछता तो आप करते क्या, 15 में 4 जोड़ दिया होता तो 19 प्राप्त हो जाती। यदि दूसरी संख्या तो 15 में 2 जोड़ दिया तो 17 प्राप्त हो गया। इस क्रम से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कितनी प्राप्त हो गई, ये जो लिखा हुआ है 21। ओके चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ठीक है भाई साहब, इसी में रखें, क्योंकि समझने का मतलब है कि आप उसी को लिख सकते हैं, दोबारा तिबारा लिखेंगे, क्योंकि 6 संख्या पूछ रहा है। तो 6 संख्या में चौथी संख्या तो लिख चुके हैं, 5वीं लिख दो। 5वीं संख्या x + 8। छठी संख्या, छठवीं संख्या x + 10। ठीक है, अब ये आपने 6 संख्याएं मान लिया। अब आपको करना क्या है, इसमें लिखा हुआ है संख्याओं का योग 180 दिया हुआ है, आप लिखेंगे योग करवा दीजिए। योग करवाएंगे तो 6x तो पहले आ गया, प्लस 10 8 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 और 4 28, 28 में 2 जोड़ दिया तो 30, 30 = 180। लो भाई, जैसे देखते हैं 30 को पक्षांतर कर दिया, 6x = 180 - 30, 6x = 150 प्राप्त हो गया, क्योंकि 180 में 30 चला गया। x = 150 बटा 6, तो ये आपका 25 प्राप्त हो गया, क्योंकि 25 छक्का 150, x = 25। ये आप देखेंगे पहली संख्या 25, पहली संख्या 25, दूसरी संख्या 27, तीसरी संख्या 29, क्योंकि 25 में 4 जोड़ेंगे ना, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31,
और इसके बाद 8 जोड़ना है तो 33, और 25 में 10 जोड़ना है तो 35। ये आप सभी संख्याएं हमने निकाल के रख दिया, लेकिन पूछ रहा था चौथी, तो चौथी संख्या आप यहाँ देखेंगे, ये चौथी संख्या 31। ठीक, ये आपको क्या प्राप्त हो गया, 31। अब इतने आप लोगों को लगभग 10 क्वेश्चन बता दिए। 10 क्वेश्चनों को आप रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ें और नोट्स तैयार करते रहेंगे तो आप लोगों की तैयारी होती रहेगी। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और यदि ज़्यादा समस्या आए तो हम आपको फ़ोन नंबर दे देंगे, कॉल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।